भतीजी पोती ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर किया था सर्राफ कारोबारी के घर पे डकैती का प्रयास, 4 गिरफ्तार। सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी सर्राफ कारोबारी और आरएसएस नेता विजय रस्तोगी के घर पे डकैती के प्रयास की वारदात का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस लाइन सभागार स्थित एसपी क्राइम अनित कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि वारदात में शामिल पीड़ित विजय रस्तोगी की भतीजी भावना रस्तोगी, पत्नी विकास रस्तोगी, उसकी बेटी वंशिका रस्तोगी, पुत्री विकास रस्तोगी, मोहित सैनी पुत्र धर्म प्रकाश सैनी तथा विवेक विष्ट पुत्र सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं वारदात में शामिल 5वां आरोपी आयुष त्यागी पुत्र अनिल त्यागी फिलहाल फरार है। आरोपियों से तमंचे व कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। बता दें कि बीते रविवार की रात आरोपियों ने विजय रस्तोगी के घर में घुसने कर वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया था, लेकिन कुत्ते ने हमला बोल दिया था। इसके बाद आरोपी उल्टे पैर भाग गए थे। ये दिनांक 15 जनवरी को जो वादी के घर में एक महिला और 2 पुरुष ने ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास किया था। उन्होंने पहले ये प्ली ली थी कि हम यहाँ पे किराए पे कमरा लेने आए हैं। उसमें वादी की पुत्रवधू ने विरोध किया था, तो इन लोगों ने अवैध असले दिखाकर अंदर घुसने का प्रयास किया, जिसमें विफल रहे थे। ये मौके से फरार हो गए थे। ये घटना हमारे लिए एक चैलेंजिंग थी, क्योंकि इसमें एक महिला को पहली बार एक घटना हमारे सामने आई थी जिसमें महिला लीड कर रही थी, उसका चेहरा ढका हुआ था। इसमें एसओजी को लगाया गया थाना पुलिस के साथ, टीम ने डेवलप किया और कल रात हम इस घटना का सफल अनावरण करने में सफल हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने 4 इसमें जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी की है। 2 महिला हैं और 2 पुरुष हैं। ये पूरी घटनाक्रम इस तरह से है कि ये भावना रस्तोगी जो इसमें मास्टरमाइंड है, ये और इनकी बेटी वंशिका, इन लोगों ने प्लानिंग की थी। और वंशिका का जो एक फ्रेंड है विवेक, इसके माध्यम से 2 अन्य लड़कों को बुलाया गया, एक मोहित सैनी और एक आयुष त्यागी। इन लोगों को बुला के और ये घटना पूरी अंजाम दिया गया। 14 तारीख में इन लोगों ने रैकी की थी, तो इनको आइडिया था कि इस घर में कौन कौन मिलेगा और हम किस तरह से इसमें एंटर करेंगे। और तरीका यही इन्होंने अपनाया कि पूछा कि कमरा हमें किराए पे लेना है। उनके द्वारा बताया गया हम कोई कमरा किराए पे नहीं देते हैं। फिर भी इन्होंने घुसने का प्रयास किया। बाद में अवैध असले भी दिखाए, पर ये सफल नहीं हो पाए थे। हमने जब इनको गिरफ्तार किया तो इन्होंने पूछताछ में बताया है कि इन्होंने पहले से रैकी कर रखी थी और ये जो वादी हैं उनसे रिलेशन में भी निकलती हैं भावना रस्तोगी, तो इनको पूरी जानकारी थी परिवार के बैकग्राउंड के बारे में। और इस घटना को करने के बाद में इनका प्लान ये था कि आगरा में दूसरी बड़ी घटना इस तरह से हम अंजाम देंगे। भावना क्या रिश्ता है इस परिवार से? ये उसी परिवार से हैं और वादी की संभवतः भतीजी लगती हैं। अभी इसकी पूरी जानकारी की जा रही है। उसी बड़े परिवार से हैं, डायरेक्ट रिलेशन ना होके एक परिवार के जैसे रहते कुनबे के, उसी को ये बिलोंग करती है। वो आगे इनका ये था कि इस घटना में सफल हो जाएंगे तो ऐसी रैकी करते हुए हम लोग चिन्हित करेंगे बड़े मकान को और फिर उसको उसमें घटना कारित करेंगे। जो अवैध असले हैं, जैसे ये पर्सनल ट्रेनर है, जिम में जैसे जो लोग जाते हैं उनके घरों पे जाके ट्रेनिंग देती हैं, इस तरह का है। और बाकी छोटे मोटे काम करती हैं। तो के पास से अवैध असले बरामद हुए हैं, एक 315 बोर का और 12 बोर के तमंचे बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त इसमें फरार है, आयुष त्यागी, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए। अभी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है, किंतु इनके क्योंकि 2 अभियुक्त इसमें मुरादाबाद के रहने वाले हैं, तो वहाँ की पुलिस से संपर्क करके उनका आपराधिक इतिहास ज्ञात करने की चेष्टा की। CNC टोटल सिक्योरिटी सॉल्यूशन से नए CCTV कैमरे लगवाएं और पाएं बेहतर पिक्चर क्वालिटी। CNC देता है आपको नए एवं पुराने कैमरों की सर्विस की भी सुविधा। CNC इसलिए भी बेहतर है, यहाँ पर क्वालिफाइड टेक्निकल इंजीनियर द्वारा कैमरों की सर्विस की जाती है। यहाँ पर मिलेंगे आपको Gen 1 प्रोडक्ट विद एक्स्ट्रा वारंटी। संपर्क करें 716 सेक्टर 2 शास्त्री नगर मेरठ।